स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कर रहे हैं। बेटा इस लेसन में 2 स्टोरीज बताई गई हैं। फर्स्ट हीज फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो इस लेसन में 2 स्टोरीज दी गई हैं और उनमें से आज हम हीज फर्स्ट फ्लाइट यानी हमारी फर्स्ट स्टोरी कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल क्या होता है बेटा? ये एक समुद्री पक्षी होता है जो समुद्र के आसपास ही दिखाई देता है और सीगल को उड़ने से डर लगता है। क्या वो इस डर पर जीत हासिल कर पाएगा? इसको जानने के लिए हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यंग सीगल था, ये अकेला लेज पर बैठा हुआ था। ठीक है, लेज यानी बेटा किसी भी दीवार या चट्टान का थोड़ा सा हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, जैसे कि शेल्फ होती है, उस पर सीगल बैठा हुआ था बिल्कुल अकेला, क्योंकि उसके जो 2 भाई और एक बहन है वो एक दिन पहले वहाँ से उड़कर जा चुके थे। सीगल को उनके साथ उड़ान भरने में डर लगता था। उसने बहुत बार कोशिश की थी कि वो भी उड़ान भरे, लेकिन वो डर जाता था। जैसे क्या होता है बेटा, इन रियलिटी भी हम ऊंचाई पर होते हैं और ऊंचाई से जब हम नीचे देखते हैं तो हमें चक्कर से आने लगते हैं, डर सा लगने लगता है और हम घबराकर एकदम पीछे हट जाते हैं। सेम इसी तरह जो सीगल था वो ऐसे ही करता था। जब भी वो नीचे देखता था उसे समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था और उसे लगता था समुद्र बहुत दूर है और समुद्र में जाने के लिए मीलों नीचे उसे जाना होगा। सीगल के मन में यही घबराहट रहती थी कि शायद जो उसके पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कि जो भाई बहन थे वो सीगल से बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ना जानते थे, उड़ान भरना जानते थे। ठीक है, सीगल के जो माता पिता थे वो अक्सर सीगल के पास आते रहते थे और हमेशा सीगल को डांट लगाते रहते थे कि तुम्हें भी उड़ना चाहिए, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम अपना खाना कैसे बनाओगे? ठीक है, खाना कैसे खाओगे? तुम यहाँ लेज पर बैठे भूखे ही मर जाओगे। ठीक है, तो अभी क्या था कि सीगल के जो माता पिता थे और जो उनकी डांट थी, इसको 24 घंटे हो चुके थे और अब सीगल से मिलने कोई भी नहीं आया था। सीगल सामने देख रहा था कि किस प्रकार जो उसके माता पिता हैं वो उसके दूसरे भाई बहनों को ट्रेंड कर रहे हैं। वो उन्हें सिखा रहे हैं कि लहरों पर किस प्रकार उड़ा जाता है, उड़ान भरी जाती है, किस प्रकार डाइव किया जाता है, गोते मारे जाते हैं, किस प्रकार मछली को पकड़ना चाहिए। ये सब उनके माता पिता उसके छोटे बहनों को, भाई बहनों को सिखा रहे थे। ठीक है, सीगल ने ये भी देखा कि जो उसका एक भाई है उसने समुद्र से सी फिश पकड़ ली है और खा लिया है, और ये देखकर उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, खुशी मना रहे थे। ठीक है, अगली सुबह सीगल के जो माता पिता थे वो एक बड़े से प्लेट्यू के ऊपर चले गए थे, जो कि सीगल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे था। उसके पेरेंट्स सीगल को टोंट कर रहे थे प्लेट्यू पर बैठे हुए कि तुम इतने डरपोक हो, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं वो छोटे होकर भी उड़ना जानते हैं, मछली पकड़ना जानते हैं, डुबकी मारना जानते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम्हें भी उड़ना होगा, उड़ान भरनी ही होगी। ठीक है, अब क्या था बेटा, जो सूरज था वो ऊपर को उठता जा रहा था और सूरज की रोशनी अब लेज पर पड़ने लगी थी। अब जब रोशनी लेज पर पड़ रही थी तो सीगल को बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। ठीक है, 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो फिर वो क्या करता? ठीक है, वो क्या करता है कि वो लेज के किनारे पर आता है, एक टांग पर खड़ा हो जाता है और एक टांग अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। ठीक है, और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी दोनों आंखें क्यों बंद करता है? वो अपने पेरेंट्स को ये दिखाना चाहता है कि वो आराम से सो रहा है। सीगल के माँ बाप थे वो सीगल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो उसके दोनों छोटे भाई और बहन थे वो आराम से प्लेट्यू पर सो रहे थे और जो उसके पिता थे, फादर थे, वो अपने पंखों को क्लीन कर रहे थे। सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ ध्यान दे रही थी। ठीक है, उसकी माँ ने क्या किया, एक फिश का जो टुकड़ा था वो अपने पैरों से उठाकर फाड़ दिया। ठीक है, अब ये देखकर सीगल की भूख और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। ठीक है, अब सीगल ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगा क्योंकि वो चाह रहा था कि उसके लिए खाना ला दिया जाए, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से से आवाज़ की, ये मानो वो ऐसे कह रही हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम उड़ते क्यों नहीं हो। ठीक है, अब सीगल क्या था, वो लगातार चीखे जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। ठीक है, लेकिन एकदम से उसकी जो ये चीख चिल्लाहट थी ये खुशी में बदल गई।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसकी माँ थी वो फिश का टुकड़ा लेकर सीगल की तरफ आ रही थी और जब सीगल ने ये देखा तो वो खुशी से चिल्ला उठा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ सीगल के बिल्कुल नज़दीक आकर सीगल की मतलब थोड़ी सी दूरी पर आकर रुक जाती है। ठीक है, वो इसलिए रुकती है ताकि जो सीगल है वो उसकी चोंच से फिश खुद लेने की कोशिश करे। एकदम से मछली पर छलांग लगा देता है। ठीक है, जैसे ही वो छलांग लगाता है जो सीगल है वो नीचे की ओर गिरने लगता है। अब सीगल को क्या बहुत ही ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो जाती है। उसका जो दिल है वो बिल्कुल थम चुका था, लेकिन ये जो घबराहट थी ये बिल्कुल एक ही पल की थी, क्योंकि अगले ही पल जो उसके पंख थे वो एकदम से बाहर की तरफ फैल गए। सीगल बहुत खुश हो रहा था, उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, वो गिरे बिना आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसका जो डर था उड़ने का वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ते हुए आवाज़ करने लगा। उसकी माँ, उसके फादर, भाई बहन सब खुशी से उड़ रहे थे। ठीक है, सीगल को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। कभी वो डुबकी मारता, कभी नीचे जाता, कभी समुद्र की लहरों पर उड़ता, कभी अपना एक पैर समुद्र के पानी में रखता, फिर दूसरा रखता, और जैसे उसके दोनों पैर समुद्र के अंदर गए तो वो डूबने की बजाय समुद्र पर तैरने लगा। ठीक है, उसके माँ बाप ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो खुशी से उसके लिए खाना लेकर आए, क्योंकि सीगल ने कुछ दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। ठीक है, तो एंड तक आते आते जो सीगल था उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, तो बेटा ये हमारी स्टोरी थी जो कंप्लीट हो चुकी है। कल हम ब्लैक एरोप्लेन करेंगे। आई होप तुम्हें ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।